नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट मनीष द्विवेदी। आज हम एक इम्पोर्टेंट लीगल टॉपिक पर बात करेंगे, अदालत में डिजिटल दस्तावेज की मान्यता। आज के डिजिटल युग में ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन फॉर्मेट में होते हैं, जैसे पीडीएफ, स्कैन कॉपी, ई स्टैम्प पेपर और डिजिटल सिग्नेचर। लेकिन क्या ये सभी डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में वैलिड होते हैं? किस तरह के डिजिटल डॉक्यूमेंट को कानूनी रूप से मान्यता मिलती है? आज हम इन सभी सवालों का जवाब देने वाले हैं। पहली चीज है, क्या डिजिटल डॉक्यूमेंट कोर्ट में वैलिड है? हाँ, भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के और इंडियन एविडेंस एक्ट 8072 के तहत डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को लीगल रिकॉग्निशन दी गई है। सेक्शन 4 ऑफ आईटी एक्ट 2000 जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की लीगल वैलिडिटी को रिकॉग्नाइज करता है। सेक्शन 65 बी ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट करता है अगर प्रॉपर सर्टिफिकेट हो। साथियों, सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें, अगर एक डिजिटल डॉक्यूमेंट टेम्पर प्रूफ है और उसका जो है प्रॉपर ऑथेंटिकेशन है तो वो कोर्ट में वैलिड माना जाएगा। कौन सा डिजिटल डॉक्यूमेंट कोर्ट में वैलिड है साथियों, समझते हैं। ई स्टैम्प पेपर, ऑनलाइन स्टैम्प ड्यूटी डॉक्यूमेंट। दूसरा है डिजिटल सिग्नेट कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। तीसरा है स्कैन्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट प्रॉपर सर्टिफिकेशन के साथ। ईमेल एंड व्हाट्सएप चैट सेक्शन 65B सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड। और चौथा है ई कोर्ट फाइलिंग एंड ऑनलाइन एफिडेविट। साथियों, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी फॉरेंसिक वेरिफिकेशन के साथ अगर हो तो ये भी मान्यता प्राप्त की जा सकती है। अगर आप व्हाट्सएप चैट, ईमेल या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एविडेंस के रूप में कोर्ट में पेश करना चाहते हैं तो आपको सेक्शन 65B सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। साथियों, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को कानूनी मान्यता देने के तरीके क्या हैं, समझते हैं। अगर आप किसी डिजिटल डॉक्यूमेंट को कोर्ट में एविडेंस के रूप में सबमिट करना चाहते हैं तो ये तरीका अपना सकते हैं। पहला चीज है, डिजिटल सिग्नेचर यूज करें। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट DSC का यूज करें जो इंडियन आईटी एक्ट के तहत लीगली वैलिड होता है। दूसरी चीज है, DSC से सिग्नेचर किए गए डॉक्यूमेंट जो फॉर्जरी प्रूफ होते हैं और कोर्ट में इजिली एक्सेप्ट होते हैं। सेक्शन 65B सर्टिफिकेट बनवाएं। अगर आप व्हाट्सएप मैसेज, ईमेल, कॉल रिकॉर्डिंग या CCTV फुटेज को एविडेंस के रूप में दिखाना चाहते हैं तो आपको सेक्शन 65B एविडेंस एक्ट के तहत एक सर्टिफिकेट देना होगा जिसमें यह प्रूफ होगा कि डिजिटल एविडेंस टेम्परेरी है, टेम्पर फ्री है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप एक व्हाट्सएप चैट का प्रूफ के रूप में कोर्ट में प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपको चैट का स्क्रीनशॉट लेना होगा और उसका 65B सर्टिफिकेट बनवाना होगा जो कंफर्म करेगा कि चैट असली है। ओरिजिनल सर्वर का रेफरेंस देना होगा। ई स्टैम्प पेपर का यूज करें। अगर आप किसी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को लीगली इन्फोर्सेबल बनाना चाहते हैं तो ई स्टैम्प पेपर का यूज करें। फिजिकल स्टैम्प पेपर की जगह ऑनलाइन ई स्टैम्प भी कोर्ट में लीगली वैलिड होता है। साथियों, नोटरी और एफिडेविट बनवाएं। स्कैन कॉपी को नोटरी और एफिडेविट के साथ सबमिट करें ताकि कोर्ट उन्हें सर्टिफाइड कॉपी मान सके। चौथी चीज है साथियों, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करने वाले कोर्ट्स। आज के टाइम में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और कई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ई फाइलिंग और डिजिटल एविडेंस एक्सेप्ट किए जाते हैं। ई कोर्ट्स के बारे में बात करें तो प्रोजेक्ट के तहत भारत में ऑनलाइन फाइलिंग और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सबमिशन अलाउ किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट और डिजिटली सिग्नेट पिटीशन एक्सेप्ट करता है। बात करते हैं पांचवी चीज, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के वैलिड होने की शर्तों के बारे में। अगर किसी डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में वैलिड एविडेंस के रूप में दिखाना है तो ये इंश्योर करें ओरिजिनल सोर्स अवेलेबल हो, यानी सर्वर लॉग्स, मतदाता प्रूफ, टेम्पर फ्री हो, डॉक्यूमेंट्स में कोई छेड़छाड़ ना हो, सर्टिफिकेशन हो यानी प्रॉपर सर्टिफिकेशन हो, यानी सेक्शन 65B के तहत एफिडेविट होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर हो अगर पॉसिबल हो तो। फॉर एग्जांपल, अगर किसी CCTV फुटेज को कोर्ट में प्रेजेंट करना हो तो उसके साथ फॉरेंसिक रिपोर्ट, डेट एंड टाइम स्टैम्प और तीसरा है ओरिजिनल स्टोरेज डिवाइसेस का प्रूफ देना जरूरी होता है। साथियों, ओवरऑल वीडियो के कंक्लूजन में पहुंचे तो दोस्तों, डिजिटल डॉक्यूमेंट का कोर्ट में बहुत बड़ा रोल है, लेकिन उन्हें सही तरीके से ऑथेंटिकेट करना जरूरी है। अगर आप व्हाट्सएप चैट, ईमेल या CCTV फुटेज का या कोई भी डिजिटल रिकॉर्ड कोर्ट में प्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसका प्रॉपर सर्टिफिकेशन जरूर करवाना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।